पूरे रूट को क्लियरेंस कराया जा रहा है। और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला तस्वीरों में आपको नजर आएगा। ये तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। अच्छा, बिल्कुल। और हम देख भी पा रहे हैं कि पूरा जो रोड है वो क्लियर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो निकल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट से पूरा काफिला निकल चुका है और अब ये पूरा काफिला पहुंच रहा है कार्यक्रम स्थल, जहां पर प्रवासी भारतीय मौजूद हैं। देखिए ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और जोरों शोरों से जोरदार स्वागत की तैयारी प्रधानमंत्री की पूरे काफिले के साथ आप देखिए। और जिन जिन चौराहों से होता हुआ ये पूरा काफिला निकलेगा, उन चौराहों की तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखाएगा, क्योंकि सभी जगह लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए लगातार दिन भर महा कवरेज भी न्यूज 18 की जारी है। तो देखिए कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहां से निकल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल कुछ ही देर में प्रधानमंत्री होने वाले हैं। लगातार ये तस्वीरें और जिन जिन चौराहों से होते हुए ये पूरा काफिला निकलेगा वहां की भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो बमुश्किल कुछ ही मिनट लगेंगे और जब सभी के बीच प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे, बातचीत होने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि काफी उत्साहित सभी प्रवासी भारतीय नजर आ रहे हैं। और आज देश के दिल मध्य प्रदेश से दिल की बात प्रधानमंत्री प्रवासियों के साथ करने वाले हैं और ये खास मौका होगा जब प्रधानमंत्री इस तरीके से मध्य प्रदेश, इंदौर और यहाँ की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, गौरव की बात है कि मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। और ये पूरे दल बल के साथ सुरक्षा के लिहाज से पूरी सिक्योरिटी रखी गई है। यातायात पूरा क्लियर किया गया है, कोई भी गतिरोध ना हो, इसके चलते तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर तरीके से, टेक्निकली तरीके से भी जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजामात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। और ये दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। तो विकास, जो काफिला है वो यहां से निकल रहा है, प्रधानमंत्री का पूरा काफिला यहां से गुजर चुका है और देखा यह जा रहा है कि अब आगे बढ़ रहा है। तकरीबन कितना वक्त और लग सकता है कार्यक्रम स्थल पहुंचने के लिए? अगला जो काफिला है वो टीसीएस चौराहे पर पहुंचेगा। टीसीएस चौराहे के बाद अरविंदो और बापट चौराहे होते हुए ये काफिला ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा। अगर बात की जाए तो ये दूरी को तय करने में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त है जो लगने वाला है। और अब शुरू के अगर 5 मिनट का वक्त निकाल दिया जाए तो मुश्किल से 10 या 12 मिनट से वक्त और लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, जहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हो रहे भारतीय प्रवासी सम्मेलन शिरकत करेंगे। यहाँ पर कई जो अतिथि है तो सभी से सीधा संवाद होगा। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मेलन के थीम सॉन्ग को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे। जी बिल्कुल। तो अब टीसीएस चौराहा से ये काफिला गुजरेगा और वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, क्योंकि जगह जगह, जैसा कि हमने कहा कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है और अलग अलग तस्वीरें दिखाने के लिए लगातार कवरेज जारी है। तो आप देखिए कि टीसीएस चौराहा, बापट चौराहा होते हुए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर ये पूरा काफिला पहुंचने वाला है। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप ये देखिए कि आम जन में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। विकास, जहां तक वे पहुंच सकती है आम जनता, वहां तक दूर से ही सही, लेकिन एक झलक पाने के लिए सभी बेकरार हैं, बेताब हैं कि कब पीएम की एक झलक देखने को मिलेगी। पूरा इंदौर आज तैयार है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचेंगे। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, चूंकि अब टीसीएस चौराहा ये काफिला पहुंचने वाला है। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, कैसी हलचल देखने को मिल रही है, चूंकि अब एयरपोर्ट से काफिला निकल चुका है पीएम का और अब आगे बढ़ रहा है? जी रीनू, बिल्कुल। जो गांधीनगर चौराहे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ गया है और अब टीसीएस चौराहे से होते हुए अरविंदो चौराहे पर पहुंचेगा। और ट्रैफिक और सिक्योरिटी की अगर बात कर ली जाए तो आप तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि जो
पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट यहाँ पर नजर आ रही है और जो चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको तैनात नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात का जिक्र करें रेनू, क्योंकि जिस जगह से प्रधानमंत्री इस रूट से गुजरने वाले हैं, मीडिया को फिलहाल उसके बहुत दूर तक जो खड़े होने की अनुमति है वो दी गई है। तो तस्वीरों में बहुत साफ शायद नजर ना आ पाए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का, लेकिन काफिला गुजरते हुए आपको यहाँ से जरूर दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बेसब्री से प्रवासी भारतीय हैं वो इंतजार कर रहे हैं उनसे रूबरू होने का। आज इस सम्मेलन में उनको मौका मिलेगा और बहुत ज्यादा जो उत्साहित है वो प्रवासी आज नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है वहां पर 2 घंटे पहले से ही जो NRI हैं वो वहां पर बैठ गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जगह पूरी तरह से फुल हो चुकी है। और अलग अलग तरीके से जो प्रवासी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए अपनी अपनी तरफ से कुछ अलग अलग जो गिफ्ट हैं, जो तोहफे हैं वो लेकर आए, कुछ कविताओं को फ्रेम करके लेकर आए हुए हैं। और खास करके इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो भी होगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे उसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को रिसीव करेंगे। और इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन PVD का जो थीम सॉन्ग है वो लॉन्च होगा और विदेश मंत्री S जयशंकर का जो भाषण है, जो संबोधन है वो होगा। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन के लिए जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो प्रवासी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे, अभी आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं, एम्बुलेंस जो है यहाँ से गुजर रही है, मतलब इतना अलर्ट है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। प्रधानमंत्री का काफिला भी यहाँ से गुजरने वाला है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि जो संवेदनशीलता है पुलिसकर्मियों की वो इंदौर में आज आपको गांधीनगर चौराहे पर भी दिखाई दी और उसके बाद आपको अरविंदो चौराहे पर भी ये जो संवेदनशीलता है पुलिसकर्मियों की वो दिखाई दे रही है कि जो सिक्योरिटी के बीच भी जो एम्बुलेंस है उसको यहाँ से गुजरने की जो परमिशन है वो दी गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो राष्ट्रपति संतोखी हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर अली, इनका भी संबोधन होगा। और PVD जो सम्मेलन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसमें रेणु सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए थीम पर जो पोस्टल स्टैंप है वो लोकार्पित होगा। लेकिन अब आपको दिखाएं रेणु की अरविंदो चौराहे से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो गुजर रहा है और इसके बाद ये जो काफिला है वो बापट चौराहे पहुंचेगा और उसके बाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसका इंतजार तमाम प्रवासियों को है, इंदौर की जनता को है, पूरे मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को है। जब आज प्रधानमंत्री यहां से प्रवासियों को संबोधित करेंगे और देश दुनिया भर की जो नजरें हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर होंगी, क्योंकि प्रवासियों के लिए कई तरह की सौगात, कई तरह की जो घोषणाएं वो यहां पर होंगी और खास करके उनके साथ जो उनका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, ग्रुप फोटो होगी, उसको लेकर भी जो प्रवासी हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 सालों के जो लंबे अंतराल के बाद ये जो बड़ा महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है वो मध्य प्रदेश को करने का मौका मिला है, मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। और अब लगातार इंदौर में इस तरीके से जो बड़ा महत्वपूर्ण जो अवसर है वो मध्य प्रदेश में आया है और इंदौर ने इस अवसर को पूरी तरह से भुनाया। और आप देखेंगे तस्वीरों में रेणु, काफिला गुजर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, प्रधानमंत्री अरविंदो चौराहे से होते हुए गुजर रहे हैं, TMC चौराहे से अरविंदो चौराहे पहुंचे और अब ये जो काफिला आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए अब बापट चौराहे पहुंचेगा और बापट चौराहे से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां उनका अद्भुत और जो भव्य स्वागत है वो पूरी तरह से करने के लिए तमाम लोग वहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद आज प्रवासियों के साथ जो लंच होने वाला है उसको होस्ट करने वाले हैं, उसकी मेजबानी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के लिहाज से ऐतिहासिक होने जा रहा है और आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। और ये जो सम्मेलन है मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में आयोजित हुआ है, ये मध्य प्रदेश के लिए ना सिर्फ सौभाग्य की बात है बल्कि गौरवान्वित करने वाला पल भी है, क्योंकि विश्व के पटल पर मध्य प्रदेश की जो मेहमान नवाजी है, जो यहाँ का स्वागत सत्कार है, जो यहाँ के व्यंजन है वो अब विश्व के पटल पर पहुंचेंगे। स्वच्छता की तस्वीरें, स्वच्छता को लेकर जो तमगा है वो विश्व के पटल पर पहुंचा और अब एक नए इंदौर की जो छवि, एक नए दौर की जो शुरुआत इंदौर में हो रही है
वो ग्लोबल सिटी के रूप में जो इंदौर स्थापित हो रहा है, उस रूप में अब इंदौर अलग अलग देश दुनिया के पटल पर पहुंचेगा और मध्य प्रदेश की जो अलग पहचान है वो अब दुनिया भर के लोगों तक पहुंचेगी। आप लोगों ने प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे, कितने उत्साहित नजर आए? काफी हम लोग तो कम से कम 1.5 घंटा हो गए और धूप में ही ऑफिस छोड़ के यहीं खड़े हुए ताकि हम नरेंद्र मोदी जी क्या आपने मोदी जी को देखने के लिए? कम से कम 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटा। हाँ। तो रेणु, देखा आपने कि 1.5 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप 2 घंटे से यहाँ पर हैं, मैं आपको देख रही हूँ। ज्यादा, हम 2 घंटे से ऊपर हो गया हमको भी। बिल्कुल वही तो यही तो देखना है रंजना की पूरा इंदौर आज तैयार है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और ये जो तस्वीरें देखने को मिली वाकई में बहुत अच्छी तस्वीरें। हालांकि काफिला यहां से गुजर चुका है, टीसीएस चौराहा से काफिला निकल चुका है, बापट चौराहे पहुंचेगा और यहां से सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा। बहुत रंजना, आप लगातार जुड़ी रहें और सीधे अब रुक करेंगे हम अनुराग के पास, जहां ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। इस वक्त अनुराग मौजूद हैं। अनुराग, कुछ ही देर और, बस थोड़ा सा और इंतजार है क्योंकि प्रधानमंत्री बस कुछ ही